वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। आज हम सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम आपके सामने पेश करेंगे। इंशाल्लाह बहुत प्यारी है हदीस। अल्लाह ताला का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सिजदे में पड़ा हुआ है। सिजदे में पड़ा हुआ है, इनको तूने मार दिया तो फिर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये अल्फाज बदर के सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अज़मत को बताते हैं कि अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको इतना ऊंचा मकाम दे रहा है कि अगर ये मिट गए तो फिर तेरा नाम भी दुनिया से मिट जाएगा। ये ऐसी बुनियादी लोग थे और इस दिन जो रोए हैं और अल्लाह से मांगा है, कुछ भी नहीं हाथ में, और इधर सब ने भी मांगा सब मांग रहे हैं, या अल्लाह तू ही करेगा, तू ही करेगा। अल्लाह ताला से मांग रहे हैं कि तू ही करेगा, सिर्फ तू ही करेगा। तो अल्लाह ने कहा लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मेरे 1000 फरिश्ते आ रहे हैं। काफिर 1000 फरिश्ते भी 1001 बात समझाई। कहा फरिश्तों को ना समझना कि फरिश्तों का काम होता है, काम अल्लाह ही करता है, काम अल्लाह ही बनाता है। बेशक इसमें कोई शक नहीं, इंसान इरादा कर ले तो काम अल्लाह ताला पूरा कर देता है। दूसरी मदद आई, अल्लाह ने नींद दे दी। सुभान अल्लाह, इंसानों को नींद दे दी। सब सो गए, थके हुए थे, मतलब है कि लड़ाई कर करके वो थक चुके थे, कम थे ना लोग, तो वो थक गए, तो अल्लाह ताला ने उनको नींद दे दी, थकावट दूर हो गई। तीसरी मदद क्या आई, एक तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे, दूसरा अल्लाह ताला ने नींद उतारी, फरिश्ते भी भेज दिए और उनकी नींद भी गायब हो गई, ताकि पाकी हासिल करो। अल्लाह ने बारिश कर दी ताकि पाकी हासिल करो, ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। शैतान के वसवसे से दूर हो गए और कदम जम गए, और अल्लाह ताला ने दिलों को मजबूत कर दिया। फिर पांचवी मदद क्या आई, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को लड़ने का हुक्म दिया। फरिश्ते आते तो थे हमेशा, लेकिन लड़ते नहीं थे। जंग बदर में फरिश्ते लड़े हैं। आगे ये पहली जंग थी जिसमें फरिश्तों ने आके लड़ाई की। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला का हुक्म हो गया था ना, और अल्लाह ताला ने इनको बताया इनकी गर्दनें काटना और इनके हाथ काटना। तो कहा 313 और कहाँ 1000। जब लश्कर आमने सामने होने लगे तो एक हवा चली, एक जोर से हवा आई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कुछ पूछा, या रसूल अल्लाह ये हवा कैसी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिब्रील आगे फरिश्तों के साथ। फिर एक दूसरी हवा आई। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा,
मीकाल आ गए फरिश्तों के साथ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने मिनटों में पासा पलट दिया। अल्लाह की मदद को साथ ले लिए बगैर भाइयों, ना हम दुनिया के हैं ना हम आखिरत के हैं। अल्लाह ताला के बगैर ना दुनिया के हैं और ना आखिरत के हैं। दुनिया में भी अल्लाह ताला को साथ रखो और आखिरत में भी आपके लिए अच्छा है। क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और आखिरत के हैं और अल्लाह ताला की मदद को लेने के लिए रास्ता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पकीज़ा और मुबारक ज़िंदगी है। जितने पाक साफ रहेंगे, जितने अल्लाह ताला के आगे झुके रहेंगे, उतने अल्लाह ताला के करीब रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए सारी दुनिया के इंसानों को नबी और रसूल बना के भेजा है। सुभान अल्लाह। जब तेरी आँख से दुनिया हटेगी, जब तेरी आँख से दुनिया हटेगी और मौत आएगी और पर्दा खुलेगा, जब मैं तेरी आँख से पर्दा हटाऊंगा, जब मैं तेरी आँख से पर्दा हटाऊंगा, फिर तुझे पता चलेगा कि मेरे नबी की एक सुन्नत क्या कीमत रखती है। एक एक सुन्नत क्या कीमत रखती है। तो मेरे भाइयों, हर सुन्नत को पूरा करें और नेक बने रहें। ग़ज़वा उहुद की वादी में आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पत्थर पड़े थे, किस तरह काफरों ने घेरे में ले लिया था, तौबा इस्तग़फ़ार, और चारों तरफ से तलवारों का मुंह बरस रहा था और बड़े बड़े जान निसारों के कदम उखड़ चुके थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र की चट्टान बन के खड़े हुए थे। सुभान अल्लाह। एक पत्थर बड़ा मुंह पर और दांत टूट गए, तौबा इस्तग़फ़ार, और कड़ियां अंदर घुस गई, गालों के अंदर। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगे बढ़े तो अबू उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगे, अबू बकर, तुझे अल्लाह का वास्ता पीछे हट जा, ये इज्जत मुझे लेने दे। तो अब हाथ से निकालना मुश्किल हो रहा था, तो अपने दांतों से एक कड़ी को निकाला तो कड़क एक दांत टूट गया, 7 कड़ी भी निकल आई। फिर दोबारा अपने मुंह में लिया, फिर दूसरी को खींचा, दूसरा दांत टूट गया, कड़ी बाहर निकल आई। फिर तीसरी कड़ी को दांत डाले, फिर तीसरा दांत भी टूट गया, कड़ी बाहर निकल आई। फिर चौथा दांत टूट गया। अगले दिनों ऊपर नीचे के दांत टूट गए, तौबा इस्तग़फ़ार। सामने वाले ऊपर के भी 2 दांत टूट गए और 2 नीचे के भी टूट गए। इसके बावजूद सहाबा फरमाते हैं कि इन दोनों दांतों के टूटने से तो हुस्न आधा रह जाता है, लेकिन हम देखते थे कि अबू उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुस्न दुबाला हो गया, जिसके अगले दांत ऊपर नीचे के टूटे, इसको फिर इधर आ गए टूटे इसको कहते हैं। तो आदमी यूं हो जाता है
अबू उबैद रजी अल्लाह ताला अन्हा का हुस्न पहले से ज़्यादा हो गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह की तरफ से। या फिर इधर आगे अब्दुल्ला बिन कम अब्दुल्ला बिन कमिया ने सर पर आके तलवार मारी। एक तलवार यहाँ पड़ी, एक महीने तक जख्म रहा। एक तलवार सर पर पड़ी, इससे चकरा के गिर गए, खड्डे में बेहोश हो गए। यहाँ ये खबर मशहूर हो गई कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। तौबा इस्तग़फ़ार। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। होश में आते ही पहला जुमला, या अल्लाह इन्हें कुछ ना कहना, या अल्लाह इन्हें कुछ ना कहना, या अल्लाह इन्हें कुछ ना कहना, इन्हें मेरा पता कोई नहीं, या अल्लाह इन्हें अजाब ना देना, या अल्लाह इन्हें अजाब ना देना, या अल्लाह इन्हें अजाब ना देना। तलवारों के मी बरस रहे हैं, या अल्लाह इन्हें अजाब ना देना। एक अल्लाह ताला था कि अपने नबी को इतने ज़ख्म आ रहे थे और वो मर रहे थे, मौत के मुंह में थे, और उस वक्त भी उनकी ज़बान पर सिर्फ हमारी उम्मत का नाम था कि अल्लाह ताला इनको माफ़ करना, इनको अजाब ना देना। तो आज हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह माफ़ करे हमें नेक रास्ते पे लगाए। अल्लाह ताला हमें नेक बनाए, 5 वक्त नमाजी बनाए और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे भाई एक ने कहा था कि दुआ की अपील करता हूँ, तो मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगी। आपकी क्या परेशानी है क्या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, पर अल्लाह ताला ज़रूर हल करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला पर यकीन रखो सच्चे दिल से, और इंशाल्लाह जो सच्चे दिल से अल्लाह ताला पे यकीन रखता है तो उसकी सारी परेशानियाँ मिट जाती हैं। आमीन। अल्लाह हाफिज़। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।